नमस्ते, बहुत स्वागत। भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं रोहित पोखरियाल, लेकर हाजिर हूं 5 की पड़ताल। आज बात उस अयोध्या की जिसने सदियों का इंतजार देखा। आज बात उस अयोध्या की जिसने दशकों का तिरस्कार झेला। और आज बात उस अयोध्या की जिसने अपनों के हाथों ही अपनी धरती को, अपनी धरा को लहूलुहान होते देखा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अयोध्या की पावन धरा से हुंकार भरी। सीएम योगी ने आज बिना लाग लपेट के इतिहास का वो पन्ना पलटा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इतिहास का सबसे बड़ा हिसाब मांगा। योगी ने दो टूक कहा कि जिन्होंने अयोध्या को लहूलुहान किया, आई रिपीट, जिन्होंने अयोध्या को लहूलुहान किया वो आज हाशिए पर है, क्योंकि सनातन को दबाने वाले खुद मिट गए। लेकिन सनातन की पताका आज भी बुलंद है। उन्होंने पिछली सरकारों के लाठी तंत्र बनाम आज के रामतंत्र की तुलना भी कर दी है। उससे प्रदेश की राजनीति में उबाल आ गया है। सीधा सीधा आप समझ गए, उनके निशाने पर मुलायम सिंह यादव, समाजवादी पार्टी की सरकार, अखिलेश यादव और कांग्रेस। बिना नाम लिए उन्होंने एक एक करके प्रहार किया। लाठी तंत्र वर्सेस रामतंत्र। और यहां से इतिहास के पन्ने पलटने के बाद आने वाले भविष्य के लिए नई इबारत यानी 2027 के लिए नया चैप्टर लिखना शुरू कर दिया है। इसी पर करेंगे सीधी चर्चा, सार्थक चर्चा। जुड़ेगा बड़ा पैनल। उससे पहले रिपोर्ट। राम की नगरी अयोध्या, जहां आज उत्सव है, वैभव है और सनातन की गूंज है। लेकिन इसी अयोध्या की धरती से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इतिहास के उन पन्नों को खोल दिया जिसे कुछ लोग भुलाना चाहते थे। योगी ने साफ लफ्जों में कहा कि अयोध्या ने बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन कोई भी षड्यंत्र सनातन को मिटा नहीं पाया। अयोध्या तो संदेश देती है और उसी संदेश को आगे बढ़ाने के लिए अब आप देखते होंगे देश और दुनिया का कोई भी ऐसा श्रद्धालु नहीं, सनातन धर्मावलंबी नहीं, जो अब अयोध्या आकर के दर्शन करके अभिभूत न होता हो। मुख्यमंत्री का सबसे बड़ा प्रहार समाजवादी पार्टी और पिछली सरकारों पर था। उन्होंने याद दिलाया कि कैसे एक समय अयोध्या की गलियों को लहूलुहान किया गया था। योगी ने बदलाव की लकीर खींचते हुए कहा कि अब राम का नाम लेने पर लाठी नहीं बल्कि सम्मान मिलता है। उन्होंने केंद्र की योजनाओं का जिक्र कर एक बड़ा संदेश दिया। समय बदल चुका है, अब केंद्र की योजना का नाम भी जी राम जी है। आज पूरी दुनिया अयोध्या की तरफ देख रही है और षड्यंत्रकारी पस्त हो चुके हैं। पिछली सरकार ने अयोध्या को लहूलुहान करने का कार्य किया था। जिस अयोध्या में कभी संघर्ष नहीं होते थे, उस अयोध्या को लहूलुहान करने वाले लोग, उस अयोध्या में जिनके शासन में आतंकी हमले होकर के अयोध्या को लहूलुहान करने का प्रयास हुआ था, लेकिन प्रभु की कृपा और बजरंगबली जहां की रक्षा स्वयं कर रहे हो, वहां तो भूत पिशाच से निकट नहीं आवे महावीर जब। योगी आदित्यनाथ का ये बयान आने वाले समय की राजनीतिक दिशा तय कर रहा है। संदेश साफ है, अयोध्या की अस्मिता से खिलवाड़ करने वालों को इतिहास माफ नहीं करेगा। साफ है कि सीएम योगी ने अपने इस बयान से न केवल 2027 के चुनाव की बिसात बिछा दी है, बल्कि विरोधियों को उनके पुराने पाप याद दिलाकर बैकफुट पर धकेल दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो एक बार फिर से आप जानते हैं, अयोध्या पूरी तरह से सजी हुई है। वहां पर कई कार्यक्रम चल रहे हैं, अभिषेक के कार्यक्रम चल रहे हैं। 2 वर्षगांठ जो पूरी हो रही है, उस दिशा में भव्य तैयारी की गई है। उसी क्रम में आपने देखा योगी आदित्यनाथ जी वहां पर मौजूद थे, रक्षा मंत्री जी थे। एक एक करके क्या वीआईपी क्या आम, नए साल के आगाज से पहले बड़ी संख्या में आम श्रद्धालु भी पहुंच रहे हैं। लेकिन एक नई डिबेट यहां से शुरू कर दी योगी आदित्यनाथ ने। क्या 2027 की पिच योगी आदित्यनाथ ने अभी से सेट कर दी है? एक तरफ एसआईआर, दूसरी तरफ राम राज, रामतंत्र की बात आज योगी आदित्यनाथ ने की। मेरे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ चुका है। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के तेज तर्रार प्रवक्ता दिनेश प्रताप सिंह जी जुड़ चुके हैं। दिनेश दा, नमस्ते कर रहा हूं आपको, राम राम कहता हूं। मेरे साथ मोहिंदर प्रकाश, जाने माने प्रवक्ता है, वन ऑफ माय फेवरेट फेसेस मोहिंदर प्रकाश जी, कांग्रेस के तेज तर्रार वक्ता। मोहिंदर दा, आपको भी नमस्ते कर रहा हूं, आपको भी राम राम है मेरी तरफ से। और देश के जाने माने धर्माचार्य आपको स्क्रीन पर नजर आ गए होंगे।
क्या इंट्रोडक्शन दूं। रावत साहब, एचएस रावत साहब मेरे साथ जुड़ चुके हैं, हर मुद्दे पर खुलकर बात करते हैं। राम की बात हो रही है तो रावत जी शुरुआत आज मैं आपसे कर रहा हूं। आज योगी आदित्यनाथ ने कई सारी चीजें कह दी, लाठी तंत्र का भी जिक्र कर दिया, रामराज का भी जिक्र कर दिया। पूरे देश में जब जब अयोध्या की जो तस्वीरें हम देख ले, जो लोग जा रहे हैं वो तो सौभाग्यशाली हैं ही हैं, जो लोग नहीं जा रहे, जो तस्वीरें देख रहे हैं वो भी देख रहे हैं अयोध्या कितनी भव्य है, दिव्य है। यहां से क्या योगी आदित्यनाथ 2027 का संदेश दे रहे हैं? और अगर वो ये कहते हैं, मैं एक बहुत आम बात पूछना चाह रहा हूं आपसे, अगर वो कहते हैं कि अयोध्या में विकास की बयार बह रही है, तो समाजवादी पार्टी कह रहे हैं कोई बात नहीं, सांसद तो हमारे ही हैं। देखिए रोहित जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। योगी आदित्यनाथ जी एक मठ के महंत हैं और एक महंत का काम होता है कि राजनीति के साथ साथ वो धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भी काम करे, क्योंकि उनके पास दो जिम्मेवारियां हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि अयोध्या को उन्होंने वर्ल्ड फेमस बना दिया है और आज वर्ल्ड के अंदर सब जानना चाहते हैं कि देव दीपावली क्या है, दीपावली क्या है, राम मंदिर के अंदर प्राण प्रतिष्ठा कैसे होती है, ध्वजारोहण कैसे होता है। यानी एक एक चीज के मंत्रों के वैज्ञानिक रहस्य को उन्होंने उजागर कर दिया और आज पूरा वर्ल्ड इस तरफ देख रहा है, झांक रहा है कि आखिर सनातन हिंदू धर्म के अंदर ऐसी क्या चीजें हैं कि जो बड़े बड़े नेता और बड़े बड़े ब्राह्मण पंडित पुजारी जो हैं इतने बड़े बड़े मंत्रों का जाप करते हैं, इन सबको रिसर्च करने पे तुले हुए हैं। वहां के युवा रिसर्च कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं इन सब चीजों पे, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हाँ, सांसद वहां उनका जरूर है, तो लेकिन उससे क्या होता है, हाँ। यानी छोटी सी खुशी उनको मिली हुई है तो क्या फर्क पड़ता है। लेकिन भगवान राम ने और योगी आदित्यनाथ जी ने ये दिखा दिया पूरे विश्व को कि अयोध्या में भगवान राम का जन्म हुआ, राम मंदिर बन के तैयार है। दूसरा जो वर्ष अब उसमें प्रवेश करने वाले हैं, तो निश्चित तौर पर पूरे विश्व में एक मैसेज गया है कि सनातन धर्म अनादिकाल है, अनादिकाल से था और अनादिकाल आगे रहेगा। तो योगी आदित्यनाथ जी को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने इस मुहिम को बहुत आगे बढ़ाया और उम्मीद है कि आगे इसका निश्चित तौर पर लाभ तो भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा और योगी आदित्यनाथ को भी निश्चित तौर पर इसमें मिलेगा, क्योंकि जो भगवान राम के लिए इतने 500 वर्षों से लोग तड़फ रहे थे उनके दर्शन करने के लिए, आज वो सब तो दिल खोल करके वोटों का भंडार निश्चित तौर पर लगाएंगे। तो रावत दा, ये फायदा कांग्रेस को नहीं मिलेगा। अभी मैं मोहिंदर जी के पास जाऊंगा, वो बताएंगे कि ताला तो अमी ने खुलवाया था। कांग्रेस को मिल सकता था, लेकिन उन्होंने वो लाभ खो दिया। जब उस समय उनको निमंत्रण दिया था राहुल गांधी को और खड़गे साहब सोनिया गांधी को, तो उन्होंने ठुकरा दिया, भगवान राम का निमंत्रण ठुकरा दिया और वो अखिलेश ने भी ठुकरा दिया और विपक्षी पार्टियों ने भी ठुकरा दिया। तो निश्चित तौर पर उसका दुष्प्रभाव हिंदुओं के अंदर एक वेदना है कि जो हिंदू कांग्रेसी हैं वो भी कहीं ना कहीं तड़प लेके बैठे हैं कि उनके नेता जो थे वो राम मंदिर में दर्शन करने के लिए आज तक नहीं गए। इसलिए कांग्रेस को इसका भारी नुकसान और अखिलेश यादव को इसका भारी नुकसान चुकाना पड़ेगा। ठीक है, मुझे जानकारी आ रही है, दुबे जी भी जुड़ रहे हैं। दुबे जी, आपको भी नमस्ते। लेकिन मोहिंदर जी प्लीज आप आ जाइए, जल्दी से रिएक्ट कर दीजिए। मोहिंदर जी, मुझे बताइए, सीएम योगी ने जो बातें कही, ऑब्वियसली मैंने देखा जो स्थानीय नेता हैं उन्होंने तो अपनी आपत्ति व्यक्त की है कि ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, अच्छा नहीं है। मैं आपसे जानना चाहूंगा, सीएम योगी के बयान पर कांग्रेस को आपत्ति किस चीज पर है, भाषा पर कि इस मुद्दे के राजनीतिकरण पर, और व्हाट्स योर स्टैंड? जी रोहित जी, मैं मतलब बड़ा प्रसन्न हूँ आज। वाह। कि आज जो कांग्रेस की याद इन्हें हमेशा आती है। हाँ, मेरे धर्माचार्य दोस्त जो हैं, इन्होंने धर्म का प्रचार हिंदू धर्म का करना चाहिए भाई, क्यों नहीं करेंगे, टेलीविजन पे हो, कहीं पे भी हो। लेकिन एक साथ ये भूल जाते हैं ये धर्म का जो राम का प्रचार हुआ, महाभारत का प्रचार हुआ, उसमें राजीव गांधी की कांग्रेस पार्टी की भूमिका बहुत बड़ी थी। हाँ, और कांग्रेस जो इलेक्शन हारी और योगी जी जो इलेक्शन जीते, मोदी जी जो इलेक्शन जीते, हाँ, वो राम मंदिर के कारण नहीं जीते थे। हाँ, वो 2G था, वो कॉमनवेल्थ गेम थे, हाँ, न जाने कैसे कैसे वो झूठे आरोप थे। अगर ये आज सच्ची बात करते रावत साहब, हाँ, तो आपने इलेक्शन जीता था झूठ बोलकर, हाँ, 2G, कॉमनवेल्थ गेम, और वो सारे चीज धराशायी हो गई। कोर्ट ने आज तक सबूत कोई पेश नहीं कर पाया। हाँ, हाँ, तो भगवान राम का नाम लेके झूठ मत बोलिए। भगवान राम का नाम घर घर तक पहुंचाने में अगर आपको थोड़ी शर्म आती है सोचने में, हाँ, तो राजीव गांधी जी का नाम कभी कभी तो ले लो भाई, हाँ, पाप लगेगा आपको। हाँ, महाभारत और रामायण के माध्यम से टेलीविजन में, साउथ में भी, हाँ, मेरे को जो उस जमाने में ट्रेन रोक जाया करती थी सीरियल देखने के लिए। हाँ, तो माफ कीजिएगा धर्माचार्य जी, मैं भी ब्राह्मण हूँ और धर्म को मैं बहुत भांति समझता हूँ। हाँ, जहां तक भगवान राम का ताल्लुक है, जी। देखिए भगवान राम ने जब शासन किया ना, हाँ,
तो उन्होंने राम राज्य की जो कल्पना की थी, उसमें सबसे बड़े ऊपर जो संतुलन था वो था कानून का। किसी एक व्यक्ति ने पत्नी के ऊपर एक अंगुली उठा दी थी सीता माता पर, उन्होंने त्याग कर दिया था। आप क्या सीखेंगे राम मंदिर से? आप क्या सीखेंगे राम के साहित्य से, राम के जो आदर्शों से क्या सीखेंगे आप? देखिए, जो एक राज्य है, राज्य की दो भूमिका होती है। आपने बहुत अच्छा कहा कि ये मठ से आए हैं तो इनकी दो भूमिकाएं हैं। दोनों भूमिकाएं क्या ये ठीक ठाक निभा रहे हैं? देखिए, धर्म की तो ये इसलिए निभाएंगे क्योंकि धर्म तो जानते हैं, और राज्य के पास जब धर्म की सत्ता आती है तो पैसा भी होता है, सब कुछ होता है। लेकिन क्या राज सत्ता जो ये चला रहे हैं, कानून की व्यवस्था जो चला रहे हैं, जो हिंदुस्तान का एक गुलदस्ता है जिसमें सभी धर्मों को पालन करने के लिए हमारे कानून ने कहा है, हमारे शासन ने कहा है, आप शासन में बैठकर मुसलमानों के लिए गाली नहीं दे सकते, आप अपने किसी और धर्म के लिए गाली या उसके लिए अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप दूसरे लोगों को भाग जाने का जो विभिन्न उपमाओं से नहीं कह सकते। तो शासन चलाने का जहां तक ताल्लुक है, भगवान राम को शर्मिंदगी होगी कि मेरे ऐसे भी भक्त हैं जो नकली भक्त हैं कि नाम मेरा लेते हैं और शासन इनको इस चीज का नुकसान हो जाए, इनको इस चीज का नुकसान हो जाए। आपने एक्सपोज कर दिया, लेकिन फिर अभी हिसाब किताब उन चीजों का भी तो होगा जब राहुल जी कहते हैं हिंदुत्व, जो मंदिर जाते हैं लड़कियां छेड़ते हैं। हाँ मोहिंदर दा, आपसे भी और रावण साहब से एक सवाल पूछता हूँ। चाहे रावण थे, चाहे कितने भी बड़े बड़े राक्षस हुए, ये सब ब्राह्मणों की और ऋषियों की औलाद थे। इन्होंने जो वरदान प्राप्त किए थे, चाहे ब्रह्मा से लिए, चाहे विष्णु से लिए, चाहे हमारे शंकर भगवान से लिए, बड़ी पूजा पाठ करके, पूजा पद्धति, यज्ञ हवन करके लिए थे। लेकिन जब उनको मिल गए, मिलने के बाद उनका दुरुपयोग किया। आज वस्तुतः वही हो रहा है। अच्छा, ठीक है। जो इन्होंने शासन व्यवस्था ली है, राम मंदिर का निर्माण करवाया है, सारी चीज मान ली मैंने आपकी। लेकिन जो जब वरदान आपको मिल गया, शासन आपको मिल गया, तो उसके बाद जो आप दुरुपयोग कर रहे हैं, तो जो हश्र उनका हुआ था वही हश्र तुम्हारा होगा। ठीक है मोहिंदर दा, मैंने आपको 3 मिनट दिए नॉनस्टॉप। एक बार ओपनिंग हो जाए उसके बाद मैं वापस आपके पास आ रहा हूँ। 3-3.5 मिनट आपको नॉनस्टॉप दे दिए। एक बार दिनेश जी का रिएक्शन ले लूं। दिनेश दा प्लीज मुझे बताइए। अब देखिए, रावत साहब ने अपनी बात रख दी, मोहिंदर जी ने बता दिया वो ब्राह्मण है, उन्होंने तो पूरी कथाएं भी सुना दी, राक्षसों का जिक्र कर दिया। लेकिन आप मुझे बताइए, आपने भी, योगी जी ने भी पूरा हिसाब किताब खोल दिया, आज कच्चा चिट्ठा खोला, पुरानी बातें की। मैं तो ये कह रहा हूं, पुरानी बातों के साथ साथ क्या 2027 के लिए नया चैप्टर लिखने की भी तैयारी है क्या? और राम ही बेड़ा पार लगाएंगे? रोहित जी, सर्वप्रथम तो भारत एक्सप्रेस के माध्यम से मैं समस्त सनातियों को जी आज प्रभु श्री राम के विग्रह के 2 वर्ष स्थापना के 2 वर्ष पूर्व होने पर मैं सौभाग्यशाली है कि हम सबको ये दिन देखने का अवसर मिला। कितनी पीढ़ियां जो है, कितनी पीढ़ियां निकल गई, और इस आशा और उम्मीद के साथ कि उनके जीवन में घटित हो और अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बने और प्रभु श्री राम उसमें विराजमान हो और उनके दर्शन कर पाए। मैं इसलिए कह रहा हूँ रोहित जी कि मैं पड़ोस का रहने वाला हूँ। दूसरी मेरी शिक्षा दीक्षा जो है तत्कालीन अयोध्या में, तत्कालीन फैजाबाद में, आज के अयोध्या में हुआ है, और वहीं मैं पढ़ा था। मेरी 9 से 12 तक की एजुकेशन वहीं हुई है, तो इसलिए वो जो ढांचा था उसको भी मैंने देखा था, उसके दर्शन का भी मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। प्रभु राम जब उस टेंट में गए, जिस टेंट को बदलने के लिए कांग्रेस शासन काल में सुप्रीम कोर्ट से अनुमति मांगी जाती थी कि टेंट टपक रहा है श्री राम जी के विग्रह के ऊपर, इसको बदलने की अनुमति दीजिए, तो उसको भी देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। और बाद में जब अस्थायी मंदिर में प्रभु श्री राम स्थापित हुए, उसको भी देखने का अवसर मिला था। और आज जब राम लला अपने भव्य दिव्य स्वरूप में, आज प्रभु राम जी का वहां भव्य मंदिर बना है, तो आज उसको भी देखने का अवसर मिल रहा है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम जो लोग हैं, सबका पूर्व जन्मों का कोई ऐसा कर्म है कि हमको यह अवसर मिल रहा है। नंबर 1। दूसरी बात, आज जो जिसकी बात अभी चर्चा कर रहे थे, मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था कि कांग्रेस पार्टी इसको समझ ही नहीं पाती है कि कैसे, किस रूप में इसको देखें। लेकिन आज देश का नैरेटिव बदला हुआ है जी। आज देश के जनमानस का विचार दृष्टिकोण बदला हुआ है। आज 31 दिसंबर है। लोग हिंदुस्तान में या हिंदुस्तान के बाहर भी जो लोग आते थे, नए साल मनाने के लिए जो कैलेंडर ईयर है, लोग कहां उन्मुख होते थे। आज भारतवर्ष में, आप उत्तर प्रदेश में अगर देख लीजिए, तो सारे शहरों को, ऐसे शहरों को, चाहे वो अयोध्या हो, काशी हो, मथुरा हो,
चाहे वो मथुरा हो, चाहे वो विंध्याचल हो, वहां निवेदन करना पड़ रहा है कि आप 5 तारीख के बाद आइए। ये स्थिति है। जनमानस का हम यही कह रहे हैं, सभी जो है आज चाहते हैं कि अपने प्रभु राम के उस विग्रह का दर्शन कर लें, श्री कृष्ण का दर्शन कर लें, हाँ ठीक, प्रभु काशी में जाकर भोलेनाथ का दर्शन कर लें। लेकिन यही कांग्रेस के शासन में, यही समाजवादी पार्टी के शासनकाल में क्या होता था, जिसका जिक्र माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने किया। उनके शासनकाल में क्या मिलता था? लाठियां मिलती थी। उनके शासन में क्या होता, मुझे याद है, मैं अयोध्या में रहता था, मैं हॉस्टल में रहता था। दुबे जी हमने कर्फ्यू के दर्द को झेला है अयोध्या में। कैसी बात आप कर रहे हैं? कह रहे हैं कि हमारे शासन में आप क्यों पीछे हट गए? आपने ताला खुलवाया, आपके शासनकाल में खुला। जी कह रहे हैं, आप देखते हैं कि किस अवसर पर हमको करना है, किस अवसर पर हमको नहीं करना है। सही बात है। कब हमको राजनीतिक रूप से इसका दिनेश जी, लाभ आपका लेना ओपनिंग है। आ गया, थोड़ा ना ऑडियो में ग्लिच आ रहा है, मैं उसको ठीक करा रहा हूं। दुबे जी का एक रिएक्शन ले लूं, हालांकि आपका ओपनिंग आ गया है। दुबे जी प्लीज आप मुझे बताइए, सीएम योगी आज याद कर रहे हैं लाठी तंत्र को, गोलीबारी को, गोली कांड को, जिस पर आपने कभी अपना सीना चौड़ा भी किया। फिर मैं झूठ नहीं बोलूंगा, उस घटनाक्रम को मुलायम सिंह जी ने भी, पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने दुखद भी बताया, बहुत सारी चीजें रही, लेकिन एक तमगा सा आपके ऊपर लग गया। आपको लग रहा है लाठी तंत्र का जो जिक्र किया, जो भी दिनेश दा ने भी किया, योगी आदित्यनाथ ने जी ने भी किया, ये सीधा सीधा स्वर्गीय मुलायम सिंह जी पर प्रहार है, हमला है? देखिए रोहित जी, जी, आज कोई भी सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकारें हो, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं कि आदेश किसका होता है। तंत्र ज्यादातर जो सरकारी अफसर होते हैं, चीफ सेक्रेटरी वगैरह लेवल के अधिकारी हैं, वही लोग ये सब तंत्र चलाते हैं। और निश्चित तौर पर एक अच्छा प्रशासक होगा, अच्छा प्रशासक होगा और शासक होगा तो एक मिलके और अपने डिसीजन से भी चलती। ठीक है। लेकिन आज मुझे बड़ा आश्चर्य है इस बात का कि जिस आदमी ने ऑर्डर दिया था, जिस आदमी ने ऑर्डर दिया था, ब्यूरोक्रेट जो है, वो आज उसी राम तीर्थ का चेयरमैन है, मेंबर है। आप सोचिए यार, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये उस व्यक्ति ने खुद मीडिया में बोला है। ये खुद मीडिया में बोला है। ये मेरा कोई बना बनाया नहीं, मेरे तरफ से कोई वो नहीं, मॉडिफाई नहीं है, ये उस व्यक्ति ने कहा। लेकिन खैर जो हुआ ठीक है। उस समय की जो व्यवस्था थी, उस व्यवस्था में जो उसको मेंटेन करने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए जो भी किया गया हो। लेकिन सबसे बड़ी बात, क्या एक ही राम मंदिर के कारण जो लाखों हिंदुस्तान में और उत्तर प्रदेश में मंदिर हैं, कभी उनकी भी दुर्दशा देख लेते बाहर निकल के? ऐसे लाखों मंदिर मैं आपको दिखा सकता हूं, और या आप अपने कैमरामैन को भेजेंगे, हर जिले, हर गांव, हर मोहल्ले में जहां एक लोटा जल भी भगवान को नहीं चढ़ाया जाता। आप जब सनातन की बात करते हैं तो सनातन के आप भी इस बात के शायद गवाह हैं कि मैंने, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी बैठा हो, मैंने हमेशा कहा है कि हिंदुस्तान का रहने वाला हमेशा सनातनी होगा। इस समय वो कोई भी मजहब, कोई भी धर्म अपना रहा हो, कोई बात नहीं है, लेकिन उसकी जो जड़ है वो सनातन है। और इसको आपके भी चैनल पे कई जो मुस्लिम स्कॉलर थे उनने भी स्वीकार किया कि हाँ ये बात सच है। तो मेरे कहने का मतलब, जो आपने टाइटल रखा सनातन की ओंकार, सनातन की ओंकार तो सब है, पूरा हिंदुस्तान सनातन है भाई। तो दुबे जी आप प्लीज, किसकी बात दुबे जी करोगे? आपको पता है मैं बीच में नहीं बोलता, लेकिन दुबे जी आपने कहा कि वो जो अधिकारी था वो आज राम, सब समझ गए आप किनका नाम ले रहे हैं। मैं भी, आपने नाम नहीं लिया इसलिए मैं भी नहीं ले रहा। अगर आप नाम ले लेंगे तो मैं भी नाम ले लूंगा। आपने नहीं लिया इसलिए मैं नहीं ले रहा। मेरे को नाम लेने में कोई तकलीफ नहीं है, लीजिए, बात बता रहा हूँ। एक बार लीजिए दुबे जी। मिश्रा जी है, हाँ, मिश्रा जी का नाम आ गया। उस समय थे। तो दुबे जी, आप मुझे बताना चाह रहे हैं कि मुलायम सिंह जी इतने कमजोर चीफ मिनिस्टर थे कि अधिकारी ने चाहा कि कार सेवकों पे गोली चलेगी तो उन्होंने गोली चलवा दी, और उसके बाद जो मुलायम सिंह जी ने कहा कि मैं मुसलमानों के भरोसे पर कायम उतरता और भी लोगों को मारना पड़ता तो मारता। ये सारी बातें इतिहास में दर्ज है। दुबे जी, आप जैसा इंटेलेक्चुअल आदमी ये बात करेगा, मैं एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकता। नहीं, ये ऑन पेपर है। आप अगर आरटीआई करें, आप अगर आरटीआई करें, मैं ये दावे के साथ कहता हूं, अगर आप आरटीआई करें तो आपको ये मिलेगा कि वो जिला लेवल का निर्णय था। ये आप आरटीआई करके आप मंगा लेना। नहीं, मगर मैं ये कह रहा हूं, बिना आरटीआई करे जो जानकारी मेरे पास है, वो मुलायम सिंह जी ने तब ये क्यों कहा था कि अगर और भी लोगों को मारना पड़ता, लॉ एंड ऑर्डर को संभालना पड़ता। मैं इसको सीधा लॉ एंड ऑर्डर पर ले रहा हूं, हिंदू मुसलमान नहीं कर रहा।
आप इस चीज का अगर क्रेडिट ले रहे हैं तो लीजिए ना, खुले खुले मन से लीजिए ना। मुलायम सिंह जी ने कहा कि नहीं कहा, सच बताइएगा दुबे जी कि अगर और लॉ एंड ऑर्डर के लिए और गोलियां चलानी पड़ती तो और गोलियां चलती, कहा था ना। मैं बता रहा हूं, बाद में उन्होंने कहा कि ये दुखद फैसला था, मैं वो भी बता रहा हूं, लेकिन आप तो बोलिए दुबे जी। जी मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ। अगर ये आरटीआई में ना आ जाए हाँ। तो मैं आपके चैनल पे आना बंद कर दूंगा। मैं कह रहा हूं दुबे जी, बताइए। मैं आप पे पूरा विश्वास करता हूं, आप अगर बोल रहे हैं तो सच बोल रहे हैं, मैं इस बात को मान रहा हूं, लेकिन फिर मुलायम सिंह यादव जी ये क्यों, उसका क्रेडिट क्यों लिया? कहते उन्होंने ये बोला, हाँ। उन्होंने ये बोला हाँ। कि लॉ एंड व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर का जो था हाँ। वो मेंटेन करने के लिए और भी होता तो हो सकता था। हाँ। ये बोला है। हाँ। उन्होंने तो हो ऐसा नहीं बोला। मतलब मैं ऊपर से हरी पसंद झंडी थी करता ना हूं। दुबे जी, ऊपर से हरी झंडी तो थी ना देखिए, दुबे जी। अरे भाई आज कोई काम कर, देखिए एक ये अब यही देखिए, यही हम बता रहे, हाँ। आज नरेंद्र मोदी जी है प्रधानमंत्री देश के, ऑर्डर किसने दिया? सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन क्रेडिट कौन ले रहा है? मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी। लेकिन दा आप ही तो पूछते थे उनसे, दादा आप नहीं पूछते थे तारीख नहीं बताएंगे? मोहिंदर दा आपके पास भी आऊंगा, तारीख नहीं बताएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, ये आप पूछते थे कि नहीं पूछते थे? सच है ना दिनेश जी, दिनेश जी छोटा सा रिएक्शन फिर रावत जी आपके पास आ रहा हूं। देखिए दिनेश जी और समाजवादी पार्टी के साथ अभी दुबे जी जो कह रहे हैं उसमें दिक्कत इनको क्या है कि मीठा मीठा जब कड़वा कड़वा फूल। आप ये मुझे बताइए, यहाँ पर बैठे हुए जितने चर्चा में बैठे हुए लोग हैं उनको समाजवादी पार्टी के दुबे जी सबको आप मूर्ख समझते हैं क्या? जो रोहित जी कह रहे हैं कि अगर कोई आदेश निकलता है, आपके बीच में नहीं बोला ना, तुरंत मैंने कहा कि कोई अगर आदेश निकलता है, हम कह रहे कोई नियुक्ति का भी आदेश, अगर मंत्री कोई आदेश निकालता है, प्रधानमंत्री जी भी अगर कोई आदेश करते हैं तो किसके साइन से आता है? अंडर सेक्रेटरी के साइन से आता है। तो आप कह दीजिए आदेश अंडर सेक्रेटरी का है। अरे गजब मूर्खतापूर्ण बातें आप कर रहे हैं। आदेश जो रिटर्न में जाता है तो निश्चित तौर पर जो नीचे के लोग जो अधिकारी होते हैं वही आदेश जारी करते हैं, लेकिन देता आदेश कौन है? देता आदेश मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है, मंत्री है। आप लोगों को मुक्त समझ रहे हैं। और दूसरी तरफ मुलायम सिंह यादव जी ने खुद कहा था इस बात को, या तो आपकी आरटीआई झूठी है, या तो आपका मुलायम सिंह यादव झूठे, या तो आप मुलायम सिंह यादव को भी झूठा कहिए, क्या वो भी झूठ बोल रहे थे? उन्होंने खुद कहा कि अगर जरूरत पड़ती तो और गोलियां चलवाता। कहा था नहीं कहा? आधी बात क्यों करते हैं आप? और दूसरी बात आपने कहा कि आपको क्या यही 2-3 मंदिर आपको क्या 2-3 मंदिर नहीं, सारे नहीं गए, लेकिन आपके शासनकाल में समाजवादी पार्टी को कब्रिस्तान के अलावा क्या दिखा? आपने कब्रिस्तान की बाउंड्री कराई, आपने एक मंदिर की बाउंड्री कराई। अधिकारियों की राय लेना, नीचे से मुस्लिम जिलाधिकारी की राय लेना, उसका क्या विचार है वो सब कंसिडर किया जाता है महाराज। कंसिडर नहीं होता, ऊपर से ऑर्डर आता है, बात सच है। मतलब मैं अपनी आंखों में अच्छी अच्छी चीजें बोलना टीवी में बहुत अच्छा लगता है, मैं भी बहुत अच्छा बोल सकता हूं। मैं तो इस उसमें हूं कि ये मेरी 2025 की आखिरी डिबेट है। आप लोगों ने मेरा पूरे साल बहुत साथ दिया, आप लोगों को साधुवाद है उसका, लेकिन अब आखिरी दिन तो हम कुछ अच्छा लेकर जाए ना, 2026 में जाए तो बेहतर चीजें लेके जाए। मोहिंदर जी कुछ कहना चाह रहे हैं जल्दी से? मोहिंदर दा, फिर आ रहा हूं दिनेश जी, रावत साहब तुरंत आ रहा हूं। मोहिंदर दा आप पूछते थे कि नहीं पूछते थे? मोहिंदर दा आप पूछते थे ना कि तारीख नहीं बताएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। नीचे नाम आए कि राहुल जी नहीं गए, कांग्रेस के बड़े नेता नहीं गए, इससे क्या फर्क पड़ रहा है? नीतीश कुमार भी तो नहीं गए, बहुत सारे चेहरे नहीं गए, लेकिन आस्था तो है ना सबकी। रोहित जी आपने बड़ी अच्छी बात कही है। देखिए आपने एक जो चीज छेड़ी, मैं फंडामेंटल बात करता हूँ। आपको याद होगा जब बाबरी मस्जिद तोड़ी गई, सो कॉल्ड बाबरी मस्जिद, वो विवादित ढांचा, कोर्ट ने कहा विवादित ढांचा। हाँ, तो उन्होंने जो किया क्या वो सही था? संविधान सम्मत था? स्टेट के चीफ मिनिस्टर थे, वहां स्टे लगा है, किसी को उन्होंने कानून तोड़ने दिया। और वहां इंदिरा गांधी ने जहां स्वर्ण मंदिर में, तो वो स्वर्ण मंदिर कह रहा हूँ, स्वर्ण के वो गुरुद्वारा है वहां पर उन्होंने कानून का एक शासन बनाया। आप अंदाजा लगाइए, अगर इंदिरा गांधी भी डर जाती, धर्म के हिसाब से छुप जाती, तो आज देश की क्या हालत होती? आज आपको पाकिस्तान को खालिस्तान कहना पड़ता। उसने अपनी आहुति देती। तो देश में रक्षा किस चीज की जानी चाहिए? भगवान राम ने भी कहा है कानून की रक्षा, प्राण जाए पर वचन ना जाए। क्या कल्याण सिंह जी ने जो वचन दिया था उन्होंने निभाया? कानून अपना काम करता है, धर्म अपना काम करता है। चाणक्य ने बहुत बढ़िया से उसको खूबसूरती से कहा हुआ, उसको मैं फिर कभी सुनाऊंगा आपको। लेकिन एक बात देखिए, ये नेहरू परिवार, गांधी परिवार के ऊपर ही लक्ष्य करते हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी भी तो शासन में थे, 16 महीने थे चाहे।
उसके बाद न जाने कितने और प्राइम मिनिस्टर भी रहे, बिल्कुल रहे। ये सिर्फ इंदिरा गांधी और नेहरू को ही टारगेट करते हैं। हाँ। वाजपेयी जी को टारगेट क्यों नहीं करते? 6 साल प्रधानमंत्री रहे वाजपेयी जी। हाँ। और अब आप फैसले पे आ जाइए। हाँ। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया, क्या वो फैसला मान्य है? मैं एक हिंदू होने के नाते मान्य नहीं कर सकता कि मंदिर को तो बनाया, साथ में मस्जिद के लिए भी जगह दे दी। ये क्या फैसला है भाई? मस्जिद की जगह कैसे दे दी गई? अगर वहां मंदिर था, अगर ये मान लिया गया मंदिर था, कांग्रेस इसको मांग करनी चाहिए लोकसभा में जाके, इसकी मांग करे कांग्रेस पार्टी मस्जिद नहीं की लेनी जगह चाहिए। कैसे दी आपने? अगर दी गई है तो आप जमीन वापस ले लेनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी को मांग करनी चाहिए। हिम्मत है कांग्रेस पार्टी किया में? है। हिम्मत सुप्रीम है। कोर्ट को भली भांति मालूम कांग्रेस था पार्टी में नैतिक कि साहस यहाँ है। प्रमाण कहिए के राहुल तौर गांधी पर जी से, सुप्रीम कोर्ट के सामने कहिए कुछ नहीं प्रियंका है। गांधी जी से, प्रमाण के तौर पर कुछ नहीं कहिए सोनिया है, गांधी जी लेकिन से। धार्मिक आस्था है। नैतिक साहस है और कांग्रेस धार्मिक पार्टी में। आस्था के बेस पर उन्होंने कंप्रोमाइज किया था। कंप्रोमाइज ये किया कि मस्जिद के लिए भी जगह दे दी और मंदिर को भी दे दिया। ये बात अलग है कि मंदिर की जगह रख दी और मस्जिद को थोड़ा आगे खिसका दिया। ये क्या फैसला है? एक हिंदू के तौर पर, भारतीय होने के नाते आपको नहीं फंसा मैं सकता, इसको दिक्कत स्वीकार तो यही नहीं है कर ना। सकता। मैं इसीलिए बार-बार कहता हूँ हिंदू के तौर पर आप कई बयान, कई मुस्लिम हिंदुओं को तुष्टिकरण में कई लाखों इतनी करोड़ बड़ी लोगों को compromise इतनी कराया बड़ी अच्छा नहीं लगेगा? ये देश प्रताप जी को कांग्रेस को compromise करना पड़ जाएगा। मोहिंदर मैं दा, फंडामेंटल बात कर रहा हूँ दिनेश जी, आप सुनिए। मस्जिद को कैसे जगह दे दी रोहित जी? आपकी बात मैं कर रहा हूँ। मैं आज योगी जी से पूछना आपकी बात चाहता मैं कर रहा हूँ, हूँ। सब जब लोग वहाँ न्यायालय में मस्जिद वहाँ बनी बना हुई दिया, है, उसके बाद आप बैठ के चर्चा कर रहे हैं। तो मंदिर का आप बैठ के उसके बाद आप चर्चा कर रहे हैं, तो क्यों चले गए थे? आपने मंदिर कौन बनाकर कांग्रेस पार्टी सार्वजनिक पूरी क्यों मंदिर सुप्रीम कोर्ट में चली गई थी? क्यों एफिडेविट दिया था कि राम का अस्तित्व नहीं, राम सेठ का अस्तित्व नहीं है? किसने दिया था एफिडेविट? क्या किसने दिया था एफिडेविट? आम के श्री राम प्रभु श्री राम के अस्तित्व को किसने नकारने का काम किया? क्या वाजपेयी जी बात करते हैं बैठ के, झूठ फैलाने का काम करते रोहित जी हैं। से अगर पूछिए, आप अपने उसी सही बात पर जो आप कह रहे हैं कि ऐसा इंदिरा जी ने किया, अगर उसी पर आप कायम रहते तो आप प्रभु श्री राम के अस्तित्व को नकारने का काम क्यों करते हैं? और प्रभु राम के अस्तित्व को नकारने का ये नतीजा है सुप्रीम कोर्ट कि का आज ऑर्डर देश नहीं में मानेगा, कांग्रेस ऐसी पार्टी का परंपरा अस्तित्व समाप्त होता जा रहा है। ठीक है, अभी ठीक आपके है। प्रश्न रावत दा नहीं के आ पास रहा। जाना पड़ेगा मुझे। रावत सर, अभी आपने नहीं, मोहिंदर दा को सुन लिया। मोहिंदर दा तो ये कह रहे हैं कि रोहित जी। कोर्ट ने, हाँ मोहिंदर जी, रोहित जी, मैं एक बात कहता हूँ, 10 क्या सेकंड में। वाजपेयी जी को भी शामिल कर, क्या बीजेपी वाजपेयी जी के शासन को, 6 साल के शासन को भी उसी में एक्यूज करती है कि उन्होंने मंदिर नहीं बनवाया? अगर ना जी के शासनकाल को सुशासन के रूप में देखा जाता है, इन्होंने क्या हम भी किया? उनको मनाते हैं, सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं। कोर्ट ने समझौता मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति तो वाजपेयी जी नहीं कोर्ट करते ने थे। समझौता किया, मुस्लिम न्याय नहीं। तुष्टिकरण की ओके। राजनीति रावत जो जी, है, रावत जी, मोदी मैं आ रहा हूँ हम तो तुरंत, सबका दिनेश दा साथ, तुरंत आ सबका रहा हूँ, विकास, दिनेश दा सबके तुरंत आ विकास रहा की बात हूँ। करते रावत हैं। जी प्लीज, अब मोहिंदर जी तो बता रहे हैं, मोहिंदर जी ने तो पहले भी कहा कि देखिए देश में जो हिंदू आस्था थी उसको किस तरीके से धरातल पर उतारा जाता है ये कोई कांग्रेस से सीखी। उन्होंने कई सारे मंदिर, गुरुद्वारे, उनका जिक्र कर दिया, आपने सुना होगा। अभी वो कह रहे हैं कि कोर्ट ने भी कौन सा फैसला दिया, कौन से तथ्यों के आधार पर दिया, कॉम्प्रोमाइज किया, हिंदुओं को भी जगह दे दी, मुसलमानों को भी जगह दे दी। देखिए वो तो कोर्ट का मैटर है, उस पर तो हमारा कहीं ना कहीं कोई आरोप लगाना या उसके बोलना मुझे लगता है उचित नहीं है। कोर्ट ने इस मामले को लेकर गया, लेकिन हाई कोर्ट के ऊपर हम बोल सकते हैं, लोअर कोर्ट के ऊपर बोल सकते हैं कि जो सरकारें पिछले 65 से 70 सालों से जो डॉक्यूमेंट थे, जो डॉक्यूमेंट प्रमाण के तौर पे थे, उनको ये इंग्लिश में कन्वर्ट नहीं करा सके। और वो लगातार उसको कोर्ट में तारीख पे तारीख डलती गई, तारीख पे तारीख डलती गई। जब मोदी जी की सरकार आई, योगी जी की सरकार आई, तो फटाफट उन मंशा में बदलाव हुआ, आप ये कह रहे हो? अब किया, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने डे टू डे सुनवाई करी और सुनवाई करने के बाद ये फैसला दिया। ठीक है। अभी कांग्रेस जी के प्रवक्ता हैं वो मोहिंदर जी। अच्छी बात, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं, राजीव गांधी ने ताला खुलवाया था। लेकिन कहते हैं ना कि मौके पर अगर चौका ना लगे तो जीत बड़ी मुश्किल हो जाती है। अगर आप जैसे ही ताला खुलवाया था वैसे ही अगर आपकी मुहिम होती कि भाई हम मंदिर का निर्माण कराना चाहते हैं, भव्य मंदिर का तो फैसला रावत दा, उनके ऊपर सांप्रदायिकता का ठप्पा नहीं लग जाता? वो नहीं चाहती थी ना कांग्रेस, वो तो ये अभी भी करने के लिए तैयार नहीं है। अभी भी मतलब मोहिंदर जी की बात सुन के बोल रहा हूँ ये बात कि सांप्रदायिकता का ठप्पा ना लगे, हम सेक्युलर हैं, कर्नाटक हमारा सहयोग है। और अगर नहीं कर सकते तो कृष्ण जन्मभूमि के लिए कर दें। या ज्ञानपीठ काशी विश्वनाथ के अंदर बीच में खड़ी हुई है, वो एक तरह से हिंदुओं को आंसू रुलाती है, तो उस पर आंदोलन कर दे तो क्या दिक्कत है? रावत दा वो क्या कह रहे हैं, रावत दा वो क्या कह रहे हैं, वो यही तो कह रहे हैं कि देश कानून से चलेगा। हम में हिंदुओं की भी आस्था है, भगवान श्री राम भी आराध्य हैं, जो दूसरे लोग मानते हैं उनका भी पूरा मान सम्मान है, कानून संगत काम होगा, यही तो असली राम राज्य है। लेकिन आप मुझे बताइए ना,
वो ये कह रहे हैं कि यानी मुलायम सिंह जी भी तो ठीक किया, फिर गोलियां चली तो ठीक थी, क्योंकि कोर्ट का ही तो आदेश था कि ये जो मॉन्यूमेंट है, ये जो ढांचा है, इस पर किसी भी तरीके से कोई खरोंच ना आ जाए, तो लॉ एंड ऑर्डर बचाना था, इसलिए गोलियां चल गई। रोहित जी, करपाती महाराज जी ने एक आंदोलन किया था गौ हत्या का। उस समय तो कोर्ट का आदेश नहीं था, और उस समय इंदिरा गांधी ने साधुओं पे गोली चलवा दी थी और बोर्ड के ऊपर खून की नदियां बह गई थी। उस समय कांग्रेस कहाँ थी? तो हिंदुओं के लिए अगर इन्होंने सोचा होता तो उस समय गौ हत्या को बंद कर सकते थे, नहीं सोचा इन्होंने। किस प्रकार से आपने 84 कांड देखा है, क्या क्या हाल हुआ था। और दूसरी चीज मैं और पूछना चाहता हूँ, जब इन्होंने नसबंदी की शुरुआत करी थी तो मुसलमानों को साइड पे कर दिया, हिंदू की नसबंदी कर दी। तो इसका मतलब हिंदू के साथ तो बहुत बुरा व्यवहार किया इन लोगों ने, और स्वयं तीसरे दर्जे पर डाल के रखा अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए। यानी उनका उनका बोर्ड बना दिया, मुसलमानों का बोर्ड बना दिया, हिंदुओं के लिए नेहरू जी टालते चले गए। तो जिम्मेवारी तो रही है ना कहीं ना कहीं, आपने हिंदू को एक सोचा गुलाम है तो आपकी बात मानते रहेंगे, आपको जिताते रहें क्यों। तो यही सोच करके आपने हिंदू के साथ में तीसरे दर्जे का जो व्यवहार रखा, उनके मंदिरों को जीर्णोद्धार नहीं होने दिया, उनकी अपनी मान्यताएं नहीं उनकी होने दी। तो जगह जगह पर जो हिंदुओं के साथ शोषण हुआ, उस समय आप तिलक लगा के जाने में दिक्कत आती थी, कलावा बांधने में दिक्कत आती थी। तुरंत आ रहा हूं, 40 सेकंड दूंगा मगर। हाँ, तो कम से कम आपने हिंदू के साथ अत्याचार किया तो कोई दोष नहीं है। हाँ ठीक है मोहिंदर जी, आरोप ये है यू आर सो सेलेक्टिव कि आपकी जो नसबंदी जैसी योजनाएं थी उसमें भी आपने हिंदुओं को पकड़ा। और भारतीय जनता पार्टी आज की जो मोदी सरकार है, उनका कहना है हम तो सिलेंडर भी बांट रहे हैं, तो ये थोड़ी देख रहे हैं कि हिंदू है कि मुसलमान है कि जैन है कि क्रिश्चियन है। देखिए रोहित जी, ये अगर इतिहास को बदलने की कोशिश करेंगे तो हम इसे रोकेंगे। इसमें क्या है, देखिए ऐसी कौन सी मस्जिद को ताला खुलवा दिया कांग्रेस ने? कोई ऐसी विवादित कोई संस्था या कोई ऐसी जगह रही हो जो मुसलमानों को दे दी गई हो बिना कानून के सरकार से? हमने लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया। मेरा सवाल का जवाब नहीं दिया इन लोगों ने। अगर कल्याण सिंह जी ने, सरकार क्यों गिरी, कानून का क्यों उन्होंने पालन नहीं किया? एक आप क्या मान सकते हैं, आज मोदी सरकार उनको कहती है, ममता जी को, कि बॉर्डर नहीं करने देती। एक चीफ मिनिस्टर जब कहना नहीं मानेगा, कानून का पालन नहीं करेगा, आप ये स्थिति देश में लाना चाहते हैं, अराजकता लाना चाहते हैं। नंबर टू देखिए, बार बार ये कहना कि किसी मंदिर को बनाने के लिए राज सत्ता का सदुपयोग या दुरुपयोग, जो भी आप कहना चाहें, कानून अपना काम करेगा। अगर कानून में कौन से चीज को हिंदी में अनुवाद नहीं किया? महेंद्र जी आप ये बताइए, धर्माचार्य साहब बताइए, कौन सी चीज कानून की हिंदी में ट्रांसलेट करके लाई गई? आप झूठ बोलते हैं, वो उर्दू में। महेंद्र जी सुनिए, आपने कहा कि कानून का पालन नहीं किया। इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी, उन्होंने संविधान का पालन किया इमरजेंसी लगा करके, उन्होंने देश के साथ शोषण किया। तो माफी मांग तो ली रावत दा, माफी मांग ली उसकी, कांग्रेस ने माफी मांग ली उसकी। अब आप देखिए, अब ये धर्माचार्य नहीं, ये बीजेपी के हैं। फिर नहीं ऐसा तरह से बहस करें, अगर धर्म की बात करें तो धर्म की बात कीजिए। धर्म की बात ये है, धर्म की बात ये है, देखिए ये देश जो है, देश भगवान राम हो चाहे भगवान कृष्ण हो, उनको कानून, जो राज्य सत्ता का जो कानून होता है, उसका पालन करना ही राम राज्य है। ठीक है, आपको सबको एक दृष्टि से देखना पड़ेगा, सभी नागरिकों को। आप नागरिकों में चेंज नहीं कर सकते कि इसको मैं सेलेक्टिव लूंगा उसको नहीं लूंगा। पर आप झूठ बोलते हैं कि नसबंदी उन्होंने सेलेक्टिव की, बहुत झूठ बोलते हैं। ऐसा कहीं प्रमाण नहीं है जहां ये कहा गया हो कि मुसलमानों को या जैनियों को या सिखों को बख्शा गया हो और दूसरों को ना किया गया हो। कांग्रेस ने माफी मांगी, इंदिरा गांधी ने माफी मांगी और जनता ने उन्हें माफ किया। आप बोलने वाले रावत जी कौन होते हैं? क्या आप धर्माचार्यों से नहीं मिलती थी इंदिरा गांधी? नागरिक भी तो क्या धर्म लोकतंत्र में नागरिक की जनता ही जनार्दन है दादा। क्या जन्माष्टमी नहीं मनती थी? आप कैसी बात कर रहे हैं? ऐसा कौन सा हिंदू कार्य है जो कांग्रेस शासन में नहीं होता था? ठीक है, एक राम मंदिर को लेकर के वो तो न्यायालय में था। पीएम हाउस में आप बताइए कब नवरात्रे मनाए गए पीएम हाउस में? अरे आप तो कोई इतिहास बता दो, राष्ट्रपति भवन में या प्रधानमंत्री कार्यालय में कभी नवरात्रों की पार्टी हुई थी क्या? आप बताओ कभी हुई हो तो? अरे भाई, उस समय टेलीविजन नहीं था, टेलीविजन आज है। और टेलीविजन के कैमरे को प्राइम मिनिस्टर के घर में लाना नहीं लाना उसकी जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री कार्यालय में मनाई गई है। आप क्या कहना चाहते हैं इससे? डन। क्या कहना चाहते हैं? और दिनेश जी, दुबे जी वापस दूंगा मौका आपको। दुबे जी और दिनेश जी मेरे साथ रहेंगे स्क्रीन पे। दुबे जी, योगी जी ने कंपैरिजन कर दिया। मैं कह रहा हूं पुरानी बातों पर चलो, कोई बात नहीं, मिट्टी डालो, आगे बढ़ते हैं। 27 सामने है, एसआईआर हो गया है, 3 करोड़ वोटर में से 1.5 करोड़ वोटर को नोटिस भी दिया जा रहा है।
लेकिन वो कह रहे हैं कि एक तरफ लहूलुहान अयोध्या थी, आज भव्य दिव्य नव्य अयोध्या है। आपको लग रहा है 27 में ये उनका फायदा करेगा? हालांकि सांसद तो आप ही हैं, मैं फिर ये कह रहा हूं, बार बार वो आप पर रामद्रोही होने का इल्जाम लगाते रहे। अयोध्या वासी ने चुना समाजवादी पार्टी को। दुबे जी। रोहित जी, मैं इसमें एक चीज और ऐड करना चाहूंगा। प्लीज ऐड। उतने टाइम मेरी बात काट दी गई थी, इसलिए प्लीज अगर वहां पर गोलीकांड हुआ और दूसरी जगह जहां मेरे किसान जो अन्नदाता हैं, जिनकी वजह से हम लोग जीवित रहते हैं, फलते फूलते हैं, जब उन पर गोलियां चलती हैं तो वो सनातनी नहीं थे क्या? इसका जवाब कौन देगा? तो क्या मोदी सरकार में से कोई आया सामने जिसने कहा कि किसानों पर गोली चली, आई एम प्राउड ऑफ इट? कहा किसी ने? उनके खिलाफ हमने शो किए कि नहीं किए? गोली चलवाने वाला कौन था? गोली चलवाने वाला कौन था? गोली चलवाने वाला कौन था? इसीलिए मैंने ये कहा कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है वो डिसाइड करता है, उसकी रिपोर्ट ऊपर जाती है, ऊपर से फिर होता है मंत्रणा होने के बाद। आज आप बैठे हैं, आप डायरेक्ट बोल देंगे कि दुबे जी को गोली मार दो। आप अगर पावर में नहीं कर पाएंगे ना, नहीं हो सकता। आप सिचुएशन नीचे से रिपोर्ट मंगाएंगे, पूरा क्या हालात हैं, हालात अच्छे हैं कि नहीं है, नीचे की रिपोर्ट ऊपर की रिपोर्ट तब मिलाकर डिसीजन लिया जाता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो इस तरीके के आरोप लगाती है, ये आरोप सही नहीं है। नेताजी ने हमेशा कहा कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना पड़ेगा, कोई भी सरकार हो करना पड़ेगा। ठीक है, इससे कोई बच नहीं सकता। बता दीजिएगा मुझे। अब आए दूसरी चीज, बताइए। अब आपने बोला 27 के लिए, 27 के लिए राम मंदिर ही। आप हमें एक चीज बताइए, क्या मैम ठीक है राम मंदिर बना, हमारी भी भावना उनके साथ है, आपकी भावना जल्दी से हर हिंदुस्तानी की है, इसमें कहीं कोई दो नहीं। ठीक है, लेकिन क्या राम मंदिर बनने से ही अयोध्या के सिवाय बिजनौर है, आपका कानपुर देहात है, फरकाबाद है, इटावा है, औरैया है, यहाँ के बेरोजगारों को नौकरी मिल जाएगी? तो इटावा है, मैनपुरी है, सैफई है, सारी चीजें हो तो रही है हर जगह। क्या महंगाई पे कंट्रोल हो जाएगा? आज सोना 1.5 लाख रुपया हो गया है। 1.5 लाख रुपया। अयोध्या की गली गली में होम स्टे खुल गया है। अयोध्या की गली गली में होम स्टे खुल गया, गली गली में। कोई छोटे से छोटा रूम लोगे 4,000 रुपए का किराया। उन लोगों की अर्थव्यवस्था तो घूम रही है ना, वो तो कह रहे हैं प्रभु श्री राम की जय। नहीं, मैंने देखिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कहीं का भी विकास हो, अच्छी बात है, होना चाहिए, लेकिन क्या सारा विकास वहीं केंद्रित होगा? नहीं होगा ना। उससे तो पूरा हिंदुस्तान, पूरा उत्तर प्रदेश नहीं चलेगा। आज आप जिस जगह के हैं, उत्तराखंड में जहाँ के भी होंगे, क्या आपके यहाँ विकास हो गया? नहीं हुआ होगा। क्या मैं कहने का मतलब ये है कि जब आप राम राज्य की कल्पना करते हैं, राम राज्य की बात करते हैं, तो आपको सिर्फ अयोध्या ही नहीं, अयोध्या से जुड़े हुए जितने भी क्षेत्र हैं, उन सबका आपको विचार करना पड़ेगा। वो मिल की बात भी कर ही रहे हैं, रोजगार की बात कर ही रहे हैं, वो कह रहे हैं चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था देश को बना दी है। ये सारी चीजें नहीं हो रही दुबे जी। बहुत अच्छी दिनेश जी जल्दी से, दिनेश जी मुझे ब्रेक पर भी जाना जल्दी से। रोहित जी, मुझे तो जब समाजवादी पार्टी के नेता इस तरह के सवाल खड़ा करते हैं विकास के मुद्दे पर, समाजवादी पार्टी के शासन काल में सैफई के अलावा कहीं इनको कोई दूसरा जिला दिखता था? कह रहे हैं सिर्फ अयोध्या दिख रहा है, अयोध्या दिख रहा है, अयोध्या दिख रहा है, अयोध्या। आपके बीच में दुबे जी चाहता तो मैं भी बोल सकता था ना, अगर आपने सवाल उठाया तो आपको हिम्मत होना चाहिए सवाल के जवाब सुनने। मैं भी अपने बीच में बोल सकता था, मैं भी अपने बीच में बोल सकता था। नहीं है तुम्हारी हिम्मत। सवाल उठाया, अरे महाराज, आपकी अगर हिम्मत है तो आप कसम खाओ इस चैनल में कि अब आपके सैफई चलो बताइए कभी भी आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर नहीं जाएंगे। अगर हिम्मत है, ये गलत अगर हिम्मत है तो के लिए नहीं था। ये विकास लखनऊ से लेके आगरा तक और उस पर सफर करने वाले अच्छे नोट पे खत्म करना चाहता हूं, एक-एक करके। सुन लीजिए जी रोहित जी, मैं ये कह रहा हूँ, ये लोग बोल रहे हैं जहां पर 4 जिलों में बिजली आती थी 18 से 24 घंटे, बाकी जिले खाली।
इनके मुख्यमंत्री तो नोएडा में जहां आपका स्टूडियो है वहां जाने की हिम्मत नहीं करते थे कि रात कुर्सी चली जाएगी। बिजनौर की इन्होंने बात की थी, बिजनौर में रात विश्राम नहीं करते थे कि रात विश्राम करेंगे तो कुर्सी चली जाएगी। ये लोग गलत हो जाएगा, मुझ पर भी बहस होने के इल्जाम लग जाएंगे कि मैं आपको बोलने दे रहा हूं। एक बार दुबे जी प्लीज एक छोटा सा ब्रेक ले लेता हूं। दुबे जी नहीं, दुबे जी एक एक करके। दिनेश दा आप मुझे बताइए, अब योगी जी ने तो यह भी साफ कर दिया ना कि जो सनातन को दबाने निकले थे वो खुद मिट गए हैं, यानी सेकुलर राजनीति के दिन लद गए अब। निश्चित तौर पर, और मैं सिर्फ निवेदन ये करना चाहता हूँ रोहित जी कि मुस्लिम तुष्टीकरण में ये विपक्षी पार्टियां, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो चाहे वो कांग्रेस पार्टी जी, इतनी अंधी हो चुकी हैं उस वोट बैंक की राजनीति में, ये सनातन को गाली देने से भी नहीं चूक रहे। भी चर्चा कर रहे थे कांग्रेस के साथ, देखिए उनकी जहां सरकार है किस तरह की बातें की जाती है सनातन के खिलाफ। कोई सनातन को कीड़ा कहता है, कोई कहता है आउट ऑफ डेटेड हो चुके हैं, लेकिन यही सनातनी इनको आउट ऑफ डेटेड कर चुके हैं। एक एक करके जो है राज्यों से साफ होते चले जा रहे हैं, अभी तक इनको समझ में नहीं आ रहा है। और यही नहीं, समाजवादी पार्टी के अभी हमारे दुबे जी कह रहे थे, ऑलरेडी अखिलेश यादव जी के धर्म पत्नी के ऊपर किस तरह की टिप्पणी कर गई थी। एक सनातनी होने के नाते मुझे आज भी अफसोस है, लेकिन उनके नेता, न पूरी समाजवादी पार्टी, न कांग्रेस पार्टी अपनी जबान तक नहीं खोल पाई कि उसमें कम से कम उनकी प्रतिक्रिया व्यक्त कर पाते। ये अगर इस देश का, इस प्रदेश का, इस पार्टियों का ये हाल है तो प्रभु राम ही मालिक हैं, और प्रभु सब राम, श्री राम सब देख रहे हैं, और प्रभु श्री राम सब निर्णय कर रहे हैं, उसमें कहीं से कोई संशय नहीं है। ये राम भक्तों पर गोलियां बरसाने वाले लोग, ये राम भक्तों पर लाठियां बरसाने वाले लोग, वो उनके मंदिरों में लोगों को पूजा न करने देने वाले लोग, ये यही कांवड़ यात्रा में लोगों को कांवड़ यात्रा न निकालने देने वाले लोग, ये प्रभु शंकर जी के भजन को ना गाने देने वाले लोग, आज इनका हश्र आपने देख लिया। आज उत्तर प्रदेश हो चाहे बिहार हो चाहे जहां भी, एक जगह से प्रभु राम की कृपा इन पर हो रही है। दिनेश दा, उन पर कृपा हो ना हो, लेकिन वो तो आपको मजाक उड़ाते हैं कि अयोध्या वासियों ने तो आपको बाहर, अयोध्या वासियों ने तो आपको चुना नहीं। दिनेश दा, इस पर जवाब दो ना मुझे। आ रहा हूं मोहिंदर, बताने की जरूरत नहीं पड़ती है। दिनेश दा, यहाँ पर जो जनेऊ धारण करते हैं ना, कई लोग धारण किए यहाँ भी, वो अंदर धारण करते हैं, कोर्ट के ऊपर नहीं कोई धारण करता है दिखाने के लिए। आप कुछ समय के लिए आप सनातनी बन जाएंगे, उसके बाद आप सनातन का विरोध करने लगेंगे। समाजवादी पार्टी के नेता उस समय श्यामी प्रसाद मौर्य जी समाजवादी पार्टी के थे, जब उन्होंने रामचरितमानस पर टिप्पणी की थी, उसकी प्रतियां को फाड़ा था, तो क्या समाजवादी पार्टी या कांग्रेस पार्टी के मुंह से एक शब्द निकला था क्या? जरा बता दे। ठीक है। और यही अगर हिम्मत है, मैं चुनौती देकर कहता हूँ आपके चैनल पर, कांग्रेस पार्टी या समाजवादी पार्टी, इनमें के दोनों जिन नेता बैठे हैं, जरा दूसरे धर्म के बारे में टिप्पणी करके, कोई बात नहीं, मैं कह रहा हूं सर्वधर्म सद्भाव, यही तो मेरे सनातनी होने की पहचान। लेकिन दिनेश दा, वो आपका मजाक उड़ाते हैं। दिनेश दा, वो कहते हैं अयोध्या अयोध्या अयोध्या, राम मंदिर राम मंदिर राम मंदिर, विकास विकास विकास, इकोनॉमी इकोनॉमी इकोनॉमी, लेकिन जब चुनने की बारी आई तो समाजवादी पार्टी को चुना, आपको नहीं चुना। अयोध्या और विकास एक दूसरे के पूरक हैं। आप जाके अगर कभी, मुनिंदर जी मुझे नहीं पता है कि अयोध्या पहले गए थे अब गए कि नहीं, जरा अगर गए हो तो तब चले गए हो, अगर हो सकता है चोरी चुपके इनके नेता नहीं गए, मुनिंदर जी हो आए होंगे, इनको परिवर्तन दिखता है। अभी इस चर्चा के बाद इनको फोन करके पूछिएगा तो ये भी यथार्थ को स्वीकार करेंगे, लेकिन इनकी मजबूरी है, अभी नौकरी चली जाएगी, अभी सही बोल देंगे तो नौकरी चली जाएगी ना। अरे दा, बहुत बड़े बिजनेसमैन है, बहुत बड़े बिजनेसमैन है, नौकरी थोड़ी ऐसे रखते हैं, नौकरी देते हैं। मोहिंदर दा जल्दी आ जाइए। दिनेश दा ने कहा यू आर आउटडेटेड क्योंकि आप सनातन का अपमान करते हैं, रामद्रोही, यू आर आउटडेटेड। दुबे जी तुरंत आ रहा हूं। मोहिंदर दा, मैं रोहित जी बड़ा मतलब असमंजस में पड़ गया हूं। ये मतलब मुस्लिम को तो मुस्लिम मानते ही हैं, जो हिंदू इनका साथ नहीं देता, जो इनको वोट नहीं देता, ये उसे भी मुस्लिम करार देते हैं, देशद्रोही पाकिस्तानी करार। खैर मैं आपसे इनसे बहस नहीं करना चाहता। सनातन का मतलब ही नहीं जी, वो तो कम से कम दूसरे धर्म के मानने वाले लोग हैं, वो चलिए हम सनातन धर्म नहीं मानते हैं, लेकिन कम से कम जो सनातनी बैठे हैं दो लोग यहाँ पर, बात नहीं बिल्कुल। जब सनातनी उनकी भाषा बोलने लगते हैं तो दया तो आनी स्वाभाविक है। मुनिंदर जी वो ना बोले, वो दूसरे धर्म पंथ के मानने वाले लोग हैं, उनके बोलने से उतनी पीड़ा नहीं होती है। लेकिन जब एक सनातनी बोलता है और सनातन के खिलाफ बोलता है तो निश्चित तौर पर पीड़ा होती है। वो कह रहे हैं दुर्भाग्य है कि सनातन होकर भी आप सनातन विरोध की बातें ज्यादा एंडोर्स करते हैं। आगे सवाल, दिनेश साहब मैंने सवाल ले लिया, मोहिंदर दा प्लीज बोलिए। आपने किया, एक ट्वीट आपने किया, दिनेश पार्टी के नेता को अपने पार्टी के नेता को अपने दल से निकाला, जरा बता दीजिए ना। आपको तो आनंद आता है और आप ये सब करवाते हैं, ये पर्दे के पीछे खड़े होके ये आप करवाते हैं, मेरा सीधा आरोप है। और हिम्मत न होती,
लोगों की जवाब ले रहा हिम्मत न होती इस तरह की दिनेश बात दा, करने जवाब वाली। ले रहा हूं। You are अभी one of कल the आपके senior एक faces नेता ने I किस तरह have. की Please, टिप्पणी दिनेश दा किसी मोहिंदर जी बड़े सवाल आ नेता गया की आपके फिर पास, कोई बताइए। टिप्पणी आपकी नहीं आई, क्यों नहीं आई मोहिंदर भाई? ये अपने अरे दिनेश जी, किसी को तो बोलने दो यार, सत्ता में बैठे हो, कम से कम यहाँ तो बोलने दो इसलिए हमें। मैं सनातनी हूं मनिंदर जी, आप भी सनातनी हैं। अब ये लेकिन अब मैं ये पार्टी में पूछता हूँ होने के रोहित नाते जी, ये नहीं बनता रोहित है कि जी, आप सनातन जो को ही गाली दें। बुलडोजर है, यही एक अब मैं धर्म है, देखिए, सत्य ही सनातन है, देश सनातन ही की सत्य है। इकोनॉमी कहाँ और है, आपने तो कह रहे थे तब टीवी, रुपया अरे कहाँ भैया पहुंच टीवी गया होता डॉलर तो के मैं क्या मुकाबले। लाइव होता? अगर मैं उन कोई बातों पे आयोजन आना नहीं कोई चाहता आयोजन क्योंकि उस बारे में इनको बोलना ही नहीं आता, पता ही नहीं है कुछ इसके बारे में। ठीक है। जो छोटी सी बात मैं कहना चाहता हूँ, के लोगों को योगी जी का बुलडोजर कर दिया था। कैसी बात कर रहे हैं आप? उस समय टीवी थी, आप ही कह रहे हैं कि उस समय रामायण महाभारत सीरियल आता था, टीवी थी तभी तो आता था। लेकिन कहीं नवरात्रों में कभी प्रधानमंत्री हाउस में नहीं देखा किसी ने, पता नहीं उसको उस समय आप टीवी को म्यूट कर देते थे। दिनेश दा आपकी आवाज आ गई। दिनेश दा आपकी बात मैंने नोट कर ली। मोहिंदर जी, जो जनता कम से कम विश्वास मैं आपसे पूछ रहा हूँ रोहित जी, रोहित जी ये तो गलत बात है, ये दिनेश जी बोलने नहीं देते, आप जबरदस्ती ऐसा बोल, किसी को समझ में नहीं आएगा ना सर। बोलिए बोलिए बोलिए। हम क्या बोल रहे हैं समझ में नहीं नाराज आएगा। हो जाएंगे। आपके पार्टी के लोग सही बोल देते हैं, दिग्विजय जी सही बोल देंगे तो आप उनसे नाराज हो जाएंगे। दिनेश जी कहाँ बातें कर रहे हैं आप यार? आप थोड़ा समझदार आदमी को बुलाए कीजिए। ये आदमी समझदार नहीं है, मेरे को लगता दूसरा है। गैर सनातनी बैठता तो शायद मुझे पीड़ा ना होती, मुझे पीड़ा ना होती। अरे हो सकते हैं हम, आप अलग अलग पार्टियों में हो सकते हैं, हम आप अलग अलग पार्टियों के कार्यकर्ता हो सकते हैं, लेकिन उसके पहले तो सनातनी है ना। कम से कम सत्य को, मोहिंदर जी इतना निवेदन है कि सत्य को स्वीकार करना सीखिए। अब मेरा निवेदन स्वीकार करें सर। मोहिंदर जी बोलिए। मोहिंदर जी मेरे को क्लोज करना है, आप तो समझिए मेरी बात। दिनेश दा प्लीज, दिनेश दा, दिनेश दा, ये कोई तरीका थोड़ी होता है। दिनेश दा, आई गॉट योर पॉइंट, आई गॉट योर पॉइंट सर। मोहिंदर जी देखिए जनाब, मैं ये कहना चाहता हूँ इकोनॉमिक फ्रंट के ऊपर जहाँ शासन व्यवस्था को काम करना चाहिए लोगों के लिए, जहाँ काम होता है, ठीक है, रुपया कहाँ पहुंच गया? आज 100 रुपीज पर डॉलर। आज मोदी जी के शब्द याद कीजिए, क्या कहा था उन्होंने मनमोहन सिंह जी के बारे में कि जिस देश का रुपया गिरता है उसका प्रधानमंत्री का वो गिरता है। आज उनका कहाँ गिर गया? देखिए ये उस तरह की 50 बातें हैं जो मैं यहाँ, अभी समय नहीं है। इकोनॉमिक फ्रंट पे किसी दिन बात करेंगे तो बीजेपी के किसी अच्छे आदमी को बुलवाइएगा। अब बात आती है अच्छा मुझे अयोध्या में विकास हुआ कि नहीं हुआ? मोहिंदर जी ये तो बता दो। मोहिंदर जी आप तो एक्सपोज कर दो या बता दो। ये सिर्फ आपको इवेंट मैनेजमेंट लगता है कि वाकई अयोध्या में विकास हुआ है? अयोध्या पर फिक्स रहते हैं आज मोहिंदर बात सुनिए सर। देखिए अयोध्या में जो विकास हुआ है वो देश के जितने भी बड़े बड़े उद्योगपति हैं या पैसे वाले हैं, उन्होंने वहाँ किस तरह जमीनें खरीदी गई है और वहाँ की जनता चले जाते, उसका जवाब जो धोखा उनके साथ हुआ। आप सब लोग मेरे अपने, मैं उत्तराखंड, अभी दुबे जी ने कहा उत्तराखंड से ताल्लुक रखते रहो। हाँ मैं उत्तराखंड से ताल्लुक रखता हूँ, मेरा ससुराल अयोध्या में। अयोध्या में हर 3 महीने 4 महीने को जाना पड़ता है। जिन गलियों में पहले कुछ नहीं था, आज हर गली में होम स्टे, मेरे अपने रिश्तेदारों के होम स्टे। कभी जाना हो तो बताइएगा, साथ में एंजॉय करेंगे, प्रभु राम की महिमा को वहां पर फील करेंगे। दुबे जी प्लीज आप आ जाइए और मेरे साथ रहेंगे आप। रावत साहब, दुबे जी जल्दी से मुझे बता दीजिए, अब कंक्लूड कर दीजिए शो। बताइए क्या पूछना है, बताइए। दुबे जी मैं कह रहा हूं इकोनॉमी घूम रही है, वो कह रहे हैं राम का विरोध करते करते रावत जी ने इतनी अच्छी टिप आपको दे दी, आप कृष्ण की बात कर दीजिए ना, यदुवंशी हैं। नहीं तो मैं मेरी पार्टी का भी मानना है, चाहे वो कृष्ण की मथुरा का मुद्दा हो या बनारस का मुद्दा हो, कोर्ट जो बोलेगा हम स्वीकार करेंगे। ठीक है, इसमें हमें कहीं कोई दो राय नहीं है। दास स्वीकार ही करेंगे। आप लोग प्रतिनिधि हैं, आप लोगों को आगे बढ़ना है, झंडा आपको पकड़ना है, पीछे पीछे जनता आएगी, कारवा बनेगा, जुड़ेगा। नहीं आप, अरे रोहित जी आप कमाल का देखिए। आप देखिए, इन्होंने मोदी जी के चक्कर में वाजपेयी जी को निकम्मा साबित कर दिया। अरे ऐसा मत बोलिए। 6 साल मिले थे ना, मतलब कुछ किया ही नहीं है। यही हो गया ना कि मोदी जी ने किया है, बस मोदी जी ने किया है। अरे भैया या तो ये कहें कि ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, मोदी जी ने उसको फॉलो किया, या तो ये सरकार का भी तो रुक होता है, सरकार का भी तो रुक होता है, वो इसी चीज पे तो पीछे पड़ रहे। रावत दा प्लीज कंक्लूड कर दिए। रावत दा, आपको विश्वास हुआ? दुबे जी कह रहे हैं कृष्ण के लिए हम आगे बढ़ेंगे, मथुरा में जन्मभूमि के लिए आगे बढ़ेंगे, आपको विश्वास है नहीं है? यदुवंशी है भाई, अखिलेश यादव खुद कहते हैं श्री कृष्ण उनके ख्वाबों में आते हैं। रावत जी बोलेंगे, बाकी सब बंद। रावत जी, ये मैं तो सिर्फ कुमार जी से ये कहना चाहूंगा, ये मथुरा का आंदोलन तो नहीं कर सकते, ज्ञान वापी का वहां भी नहीं कर सकते, क्योंकि वहां की तो इन्होंने परिक्रमा भी बंद कर दी थी। अरे वहां जो
एक बार पूजा होती थी ना ज्ञान वापी के अंदर, हाँ। श्रृंगार गौरी की, वो भी इन्होंने बंद कर दी थी। हाँ। तो उसका आंदोलन तो क्या करेंगे। हाँ। लेकिन मैं इनसे कहना चाहता हूँ अखिलेश यादव जी एक बार दर्शन करने ही चले जाएं, हाँ। तो अभी इनको काफी रिलीफ ठीक है। मिलेगा। लेकिन ये वहां भी नहीं जा सकते। इनको हाँ। पता है हाँ। कि मुलायम सिंह यादव जी ने ये कहा था कि अगर मैं भक्तों पे गोली ना चलाता, हाँ। कार सेवकों पर, तो मेरा मुसलमान वोट बैंक नाराज हो जाता। ये बात है, इसलिए ठीक है। इनकी मजबूरी थी उन पे गोली बिल्कुल रावत। चलाना। हाँ। तो इनकी रावत जी, मजबूरी है दुबे जी दर्शन ना पूछिए करना। लेकिन मैं रावता आज होल एंड सोल, आज ये नहीं, 2025 की मेरी लास्ट डिबेट है ना 5 की पड़ताल। आगे भी जुड़ेंगे हम लोग, लेकिन इस साल की आखिरी है। सबसे पहले तो आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया, पूरे साल आप लोग मेरे साथ जुड़ते हैं, तो ऐसे मुद्दों पर हम जनता की नब्ज पकड़ने का प्रयास करते हैं। दिनेश दा बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े। राम राम के साथ ही आज क्लोजिंग करूंगा। मोहिंदर दा बहुत बहुत धन्यवाद, आपको भी राम राम। दुबे जी बहुत बहुत धन्यवाद, और रावत साहब आपको नमन नमन नमस्ते दा। तो 5 की पड़ताल में आज का निष्कर्ष सिर्फ इतना ही है, होई सोई जो राम रखी राचा। नमस्कार।